इतिहास, तो चलिए इतिहास समझते हैं। देखिए, इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का अध्ययन, ठीक? अतीत की घटनाओं का अध्ययन, तो यहाँ ऐसी बात नहीं है कि हाँ, आप गए मेला देखने, अतीत है, कल गए थे मेला देखने तो इतिहास हो गया। इतिहास में वही घटनाएँ पढ़ी जाती हैं जो महत्वपूर्ण हों और कोई संदेश दे। स्टोरी विथ मैसेज इज़ नोन एज़ हिस्ट्री, ठीक? या तो स्टडी ऑफ स्टोरी विथ मैसेज इज़ नोन एज़ हिस्ट्री। ऐसी घटना जो कोई संदेश दे और महत्वपूर्ण घटना रहे, उसी को कहते हैं इतिहास। यच से हिस्ट्री, यच से हेरोडोटस। तो इतिहास के बाबूजी कौन हैं? हेरोडोटस। इसके जनक नाम हेरोडोटस, डोटस, ठीक? तो इसमें वही घटनाएं आएंगी जो महत्वपूर्ण हों और कोई संदेश दें। अगर बात की जाए इतिहास के विभाजन की, तो अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इसका जो तो चलिए देखते हैं। देखिए, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, इसमें जो मानव था उसको लिखने उखने आता नहीं था, तो एकदम पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ से भी बेकार था। तो इसमें न तो लिखा कोई, और जब लिखा ही नहीं तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, तो इसमें कोई लिपि नहीं मिली। यहाँ पर कोई लिपि नहीं मिली। लेखन क्रिया हुई ही नहीं थी, लेखन कला यहाँ पर विकसित नहीं थी। यहाँ लिखा लेकिन उसको कोई पढ़ा नहीं। तो यहाँ जो लिखता था मानव जो था वो एकदम डॉक्टर की तरह लिखता था। जो लिखता था खुद ही समझता था, एकदम ऐसे ही स्टार स्टार बना देता था, ऐसे हैज वैज बना देता था, इसका मतलब कुछ लिखा है। अब क्या लिखा है कोई पढ़ नहीं पा रहा। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, खटाखट लिख कर दे देता है, मेडिकल वाले तो भला पढ़ लेते हैं, यहाँ वाला जो लिखा उसके अलावा और कोई नहीं पढ़ा, ठीक? और इसमें लिखे भी हैं और पढ़ा भी गया। तो जो लिखे और पढ़ा गया उसको ऐतिहासिक, जो लिखे पढ़ा नहीं गया आद्य ऐतिहासिक। न लिखा, और जब लिखा ही नहीं तो पढ़ेगा कौन, वो प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल को फिर 2 भागों में बांटा गया। एक है पाषाण काल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन एज, और दूसरा है ताम्रकाल। तो ये जो पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और दूसरा था इसी का ताम्र पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कितना पढ़ना है? केवल यही 2 ठो। तो इन दोनों को इसी वीडियो में पढ़ ले रहे हैं। अगले वाले वीडियो में इसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 3-4 महीने तक, 5-6 महीने तक ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आएगा? प्राचीन प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इन सबको फिलहाल 2-3 वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो खटाखट देखिए, इतिहास किसे कहेंगे? ऐसी घटना जो कोई संदेश देती है और महत्वपूर्ण घटना रहे। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाएगा। इतिहास के बाबूजी हेरोडोटस, यच से हिस्टोरी, यच से हेरोडोटस। क्लियर है इतना? तो खटाखट इतना उतार लीजिए। देखिए, ये जो पाषाण काल था ना, इसका खोज, पाषाण काल की खोज, तो पाषाण काल की खोज किए थे, ठीक है, 1863 ईस्वी में एक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, नाम उनका था रॉबर्ट ब्रूसफुट। यही खोज किए थे पाषाण काल का, ठीक? तो पाषाण काल की खोज 1 नंबर में मान लीजिए पूछ लिया तो क्या कहेंगे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब एक ठो आता है भारतीय, देखिए एक ठो आता है भारतीय पुरातत्व का पिता। तो ये जो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ए कनिंघम, ठीक? ए का मतलब अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। यही भारत के पहले वैज्ञानिक थे जो खुदाई वुदाई स्टार्ट करवाए थे। और देखिए, मान लीजिए खुदाई शुरू करवाएं, एक आध ठो कुछ मूर्ति उर्ति मिल गया, और थोड़ा दुनिया में खुदाई करवाएं तो देखें अरे ये तो मूर्ति नहीं, पूरा कमरा वमरा है। और दुनिया को खुदवाएं, तब उनको पता चला अरे ये तो कमरा नहीं, पूरा होटल है, बहुत सारा मिल गया। तो खुदाई का काम कौन करवाया? कनिंघम। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। तो इतना खटाक से आप लोग छाप लीजिए। आगे और चलते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है पढ़ाई लिखाई का, और यहाँ कोई लेखन कला भी नहीं होती थी प्राग ऐतिहासिक काल में। लेकिन अब उसको जैसे ही आगे देखा गया तो अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया गया। एक है पाषाण काल, अंग्रेजी में इसको स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, और एक है ताम्रकाल। तो देखिए, पाषाण काल क्यों कहते हैं? इसमें मानव पत्थर का उपयोग बहुत ज़्यादा करता था, इसीलिए इसको स्टोन एज कहते हैं, पाषाण काल। इसको आगे 3 भागों में बांटा गया। इसी का जो पहला था वो था पूरा पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल। अब समझते हैं हम पूरा पाषाण काल। तो देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल है, सबसे ज़्यादा मानव यहीं समय बिताया था। तो ये किताबों में आप लोग देखेंगे तो कहीं 25 लाख से 12,000, ये जो के है यूट्यूब पर, के का मतलब होता है 1000, तो इसका जो अवधि है वो कितना है, 25 लाख से 12,000। कहीं किताबों में 20 लाख से 12,000 तक रहता है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो 20 लाख से 12,000, कहीं कहीं 25 लाख से 12,000, तो इसको जानते रहिए। यहाँ का जो मानव था सबसे ज़्यादा समय यहीं बिताया था, और इस मानव को कहते थे आदि मानव। ये क्या था, आदि मानव। इसके पास ये जो मानव था एकदम दलिद्र की तरह था, कपड़ा वपड़ा था नहीं, नंगा इधर उधर टहलता रहता था। अब ये इधर उधर टहलता था तो देखिए, पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फलाना फलाना ये सब था नहीं, नहीं तो आराम से बैठ कर एक जगह रील देखता। तो करता क्या था, शिकार की तलाश में इधर उधर टहलता था। तो इसकी जो जीविका थी वो शिकार करना था, ये मानो शिकारी था। अब जब शिकार करना है तो एक जगह रुक कर शिकार तो करेगा नहीं, खाना थोड़ी बनाना है, कहीं एक जगह रुको और रोज वहीं खाना बनाओ, खाओ, बर्तन मांजो। शिकार करना था, आज यहाँ कोई भेड़ मारा, कल वहाँ कोई बकरी मारा, उधर कोई बिल्ली मारा, मार मार के आराम से खाते थे। तो ये जो थे ये खाना बदोश थे, खाना बदोश। खाना बदोश मतलब भोजन की तलाश में इधर उधर टहलते रहते थे। ये खाद्य खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक। मनमानी जहाँ खाना मिल जाता था वहीं चल देते थे। जैसे अभी जो लोग लड़के हॉस्टल में रहते हैं वो ढूंढते रहते हैं ना, कहाँ पूड़ी है, कहाँ रेस्टोरेंट में शादी है, कहाँ कीर्तन उर्तन है। तो जहाँ भी उनको मिल जाता है, निमंत्रण मिल जाता है तभी चले जाते हैं, नहीं मिलता है तभी चले जाते हैं। तो आज के हॉस्टल के लड़के और उस समय पूरा पाषाण काल के आदि मानव एकदम सेम सेम थे, खाना बदोश, खाना की तलाश में इधर उधर टहलना। तो ये भी क्या भंडारा ढूंढते थे, जहाँ भंडारा मिलता था वहीं लगते थे खाना शुरू। तो इनका जो जीवन था, देखिए शिकार कर रहे हैं तो इनका जो जीवन है वो क्या होगा, अस्थाई। इनका जीवन क्या था, अस्थिर, कहीं एक जगह पर रहते नहीं थे, इधर उधर टहलते रहते थे। और ये जो मानव था ना, इसके हथियार, अब शिकार करने के लिए हथियार चाहिए, वैसे जाके जादू वादू ब्रूसली तो बनेगा नहीं, ये ले खाओ कोई खुश ऐसे तो करेगा नहीं मारने के लिए जानवरों को। तो ये करता क्या था, बड़े बड़े हथियारों के, पत्थर के हथियारों को प्रयोग करता था, बड़े बड़े पत्थर के हथियार, पत्थर के हथियार। आज भी आप लोग घर और में देखेंगे तो जैसे जांत हो गया, वो कुट मूसर और एक ठो ओखली रहता है ना कूटने वाला, वो सब कैसा रहता है, पत्थर के ही रहते हैं। चक्की पे जाएंगे, चक्की किसका बना रहता है, पत्थर ही का। तो उस समय भी पत्थर के औजारों का उपयोग, इस समय भी पत्थर के औजारों का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग करने से होगा क्या, महिलाएं उस पर जो काम करेंगी, कूटने उटने का, पीसने उसने का काम करेंगी, तो एकदम फिट रहेंगी, तंदुरुस्त, चंगा मंगा तंगा रहेंगी। अब इस समय क्या होता है, आप किसी महिला से शादी करके लाएं, उसका आकार है साइकिल के चक्के बरोबर, कुछ दिनों बाद वो हो जाता है एकदम बैलेट के चक्के बरोबर। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वो आराम से बैठकर आराम करेगी, मेकअप करेगी, रील्स देखेगी बस। और महिलाएं अभी कुछ 20 साल पहले जाइए तो खूब मस्त से पानी भरने दूर जाती थी, कुएं से पानी लाती थी, और जो गेहूं होता था उसको खूब बढ़िया से दरती थी। तो बड़े बड़े पत्थर के औजारों का उपयोग पूरा पाषाण काल में होता था। और देखिए यहीं पर अब इसकी उपलब्धियां देखते हुए चलें तो यहाँ पर जो मानव था वो पहली बार चित्रकारी किया, या उससे पहले यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना, सबसे महत्वपूर्ण इस काल की जो खोज थी वो थी आग की खोज। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई, तो खटाक से लगाएगा पूरा पाषाण काल। ना दिया रहे तो प्राग ऐतिहासिक काल, और ना दी, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल हेरिए, मिल रहा है लगा दीजिए, पाषाण काल मिल रहा है लगा दीजिए, नहीं मिल रहा है तो पूरा पाषाण काल। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में। मानव कैसा था, खाना बदोश, भंडारा की तलाश में इधर उधर टहलता रहता था, जीवन अस्थाई। क्यों, क्योंकि उसको शिकार करना है, एक जगह रहकर शिकार तो करेगा नहीं। अब बेचारा शिकार हमेशा तो करेगा नहीं ना, तो शिकार करते करते थक जाता था, तो एक काम करता था, बैठ के खूब मस्त से सोचता था, और सोचने इधर उधर कुछ छापता रहता था। तो यहीं पर पहली बार उसने चित्रकारी भी की। तो यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट बार चित्रकारी। ठीक। अब कहेंगे कि हमको कैसे पता चल गया चित्रकारी किया उसने, तो देखिए ये चित्रकारी किया तो एक ठो जगह है भीम बेटका। कौन सा जगह है, भीम बेटका। ये भीम बेटका की गुफा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ पर जब जाएंगे आपको, तो जब भीम बेटका की गुफा में हिलेंगे तो वहाँ आपको चित्र मिलेंगे। और कैसे चित्र मिलेगा, ये ऐसे एक ठो छोटकी है
कोई चुड़ैल टाइप की महिला, ये इसके 2 ठो हाथ इसमें भाला पकड़े हुए, ये लिए दौड़ाया रहेगा ऐसे कि हाँ बिगवा जा रहा है, उसको पकड़ें। ठीक, इधर पुरुष, आगे बहुत से पुरुष रहेंगे, 2 किलोमीटर पीछे रहेगी, बिगवा भी 5 किलोमीटर आगे रहेगा, दौड़ाए रहेगी, पकड़ना है उसको। तो ये लोग क्या करते थे, शिकार। और पहली बार चित्रकारी किस काल में हुई, पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। तो क्लियर है इतना। और यहाँ जो ये चित्र था, ये शैल चित्र था। ठीक, मतलब आराम से, शैल का मतलब पत्थर होता है, तो पत्थर पे खूब बढ़िया से छापा उपा गया था, एकदम ठीक ठाक नहीं छापा गया था, बस थोड़ा बहुत चित्र मिला। ये था पूरा पाषाण काल। इसकी अवधि कितनी थी, 25 लाख से 12,000। मानव कैसा था, आदि मानव। इसी काल के मानव को क्या कहते हैं, आदि मानव। तो आप लोगों के जो पूर्वज थे, और या तो हम सबके जो पूर्वज थे वो क्या थे, आदि मानव। तो वो सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताए थे, पूरा पाषाण काल में। क्लियर है। तो बेचारों के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब था नहीं, तो बढ़िया से रील्स देखते हैं, तो थोड़ी बहुत चित्रकारी किए। सबूत कहाँ मिला, भीमबेटका में। क्लियर है इतना, छाप लीजिए। चलिए अगला देखिए, अगला है मध्य पाषाण काल, इसे कहते हैं मीसोलिथिक। इसमें जो हथियार थे, देखिए यहाँ की अवधि पहले देख लेते हैं। तो यहाँ की जो अवधि थी, ये 12,000 से 10,000। ठीक, 12,000 से 10,000। और ये जो बात किया जा रहा है ना, बीसी, मतलब इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के बात की, ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात की जा रही है। तो ये जो बीसी है, इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व के पहले। कितने, 12,000 से 10,000। तो यहाँ हुआ क्या था, पशुपालन आरंभ हो गया था यहाँ एकदम। देखिए, जैसे सभी लोग पशुपालन आरंभ नहीं कर दिए थे, एकाक लोग पशु को पालना शुरू कर दिए थे। इसके बाद आएगा नव पाषाण काल, वहाँ पशुपालन एकदम अस्थायी हो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पशुपालन। ठीक, तो पशुपालन एकाक लोग किए हैं, अभी सब लोग नहीं किए हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है पशुपालन। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ के जो हथियार थे, ये हथियार छोटे थे और प्लस नुकीले थे, इसीलिए इन हथियारों को कहा जाता है माइक्रोलीथ। इन हथियारों को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं। तो माइक्रोलिथ किस काल में मिल रहा है, मध्य पाषाण काल में। तो खटाक से ऑप्शन क्या लगाएंगे, मध्य पाषाण काल। और आगे इसी में अगर देखें तो यहीं पर पशुपालन हुआ, तो जो पहला जानवर पाला गया था वो था कुत्ता। ये याद रखिएगा आप लोग, पहला जानवर क्या था, कुत्ता। यहाँ पर अंत्योष्ठी कार्यक्रम मिला। अंत्योष्ठी, अंत्योष्ठी का मतलब होता है किसी को जला देना या फिर दफनाने की प्रक्रिया है तो दफना देना। तो जलाना और दफनाना, यही क्या है, अंत्योष्ठी। अब जब किसी को जला देंगे, दफना देंगे, तो उसके हड्डी वड्डी सब, अस्थि पंजर वंजर सब मिलेंगे। तो मानव के अवशेष भी मिले हैं, या फिर कह लीजिए जानवर के अवशेष। तो जानवर के अवशेष किस काल में मिले थे, मध्य पाषाण काल। मानव के अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में। ठीक, इसकी सबसे, ये जो मध्य पाषाण काल है, इसकी पहली बार जानकारी किसने दी, तो इसकी जानकारी दिए थे 1867 में, एक थे CL कार्लाइल। तो इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी, CL कार्लाइल। जो विंध्य का क्षेत्र था वहीं पर इन्होंने खुदाई करवाई, और वहीं मानव के अस्थि पंजर वंजर सब इन्होंने पाया। तो देखिए, इस काल में महत्वपूर्ण बात क्या थी कि यहाँ के हथियार छोटे थे और नुकीले थे। ठीक, छोटे नुकीले, ये जो छोटे थे नुकीले थे, इससे शिकार करना आसान हो गया था। अब मानो देखिए, पशुपालन आरंभ करा है, अब धीरे धीरे कृषि का भी आरंभ अब धीरे धीरे किया जाएगा। आराम से इधर उधर टहलता रहता था। एक जगह जब कृषि करेगा तो गमला थोड़ी है कि हाँ थोड़े से गमले में 5-6 कुंटल धान उगा लें और लेके चलते रहें जहाँ मन जाना होता है। कृषि के लिए खूब बड़ा सा क्षेत्र चाहिए और उसको देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो ये मध्य पाषाण काल। छाप लीजिए इतना, फिर आगे देखते हैं। तो आइए, अगला क्या है, नव पाषाण काल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, या इसको माइक्रोलिथिक कहते थे, इसको मेगालिथिक कहते हैं। देखिए, यहाँ इसका जो अवधि है ये है 10 के से 3 के, यानी कि 10,000 से 3,000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले 10,000 से 3,000 तक जो काल है, समय है, वो क्या था, नव पाषाण काल। यहाँ जो मानव था, अब मानव बेचारा टहलते टहलते थकने लगा, तो अब वो क्या काम किया, धीरे धीरे कृषि आरंभ किया। तो यहाँ पर जो जीविका थी वो कृषि को अपनाया उन्होंने। ठीक, तो कृषि का आरंभ किस काल में हुआ, नव पाषाण काल में। अब कृषि के लिए देखिए, जब कृषि की बात आती है तो यहाँ पर एक ठो आ जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहला बार फसल किसने, मतलब क्या थी। तो जो फर्स्ट बार खेती थी, फर्स्ट बार खेती ये की गई थी
जौ व गेहूं की। ठीक, तो सबसे पहले मानव ने किस फसल की खेती की? जौ और गेहूं की। ये जौ और गेहूं इसका साक्ष्य मिला था पाकिस्तान का एक ठो स्थान है मेहरगढ़। ठीक, कहाँ मिला था? मेहरगढ़। तो पाकिस्तान में अभी स्थान है ना बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में ही क्या है? मेहरगढ़। वहीं पर क्या मिली थी? जौ और गेहूं की खेती। और अगर देखा जाए तो चावल के भी साक्ष्य मिले हैं यूपी के कोल्डिहवा से। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डिहवा। और ये कोल्डिहवा है कहाँ? यूपी में। ठीक, तो सबसे पहली फसल जौ और गेहूं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल्डिहवा से। तो इतना क्लियर है। यही इसी काल में मनका मिला। ठीक, मिटकी मिटका अब कृषि कर रहा है भाई। जब कृषि जौ गेहूं उगाएगा तो उसको रखने के लिए कुछ चाहिए, बर्तन वर्तन, तो मनका यहीं पर मिल गया। कृषि भी आरंभ हो गई। और यहाँ पर कुछ खास नहीं, पहिए का खोज भी। देखिए, कृषि जब कर लिया, मान लीजिए कोई फसल उगाया, वो फसल हो गई, तो फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा। जैसे वर्तमान के समय में क्या होता है, खिचड़ी पहुँचाते हैं, तो खिचड़ी ऐसे किसी वाहन पर लेकर जाते हैं। वहाँ उस काल में फसलों को इधर उधर ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार किया। तो पहिया की खोज किस काल में हुई? नवपाषाण काल। पशुपालन मध्य पाषाण काल। आग की खोज, ठीक, छोटे छोटे और नुकीले हथियार मध्य पाषाण काल। तो क्लियर है इतना? देखिए खटाखट इतना आप लोग उतारते रहिए। यहीं पर मानव जब कृषि कर रहा है तो अब तो इधर उधर टहलेगा नहीं, तो स्थायी आवास बना लिया अब। तो स्थायी एक जगह पर रहना मानव आरंभ किया नवपाषाण काल में। इधर उधर टहलता था मनमानी पूरा पाषाण काल में। ठीक, साथ में पशु को भी लेकर टहरा मध्य पाषाण काल में। अब सबको लेकर एक जगह रुक गया, कहाँ? ठीक, नवपाषाण काल में एक जगह सबको लेकर रहने लगा। तो क्लियर है इतना? खटाखट छाप लीजिए। चलिए, अगला है ताम्र पाषाण काल। देखिए, जब यही पाषाण काल बीतने लगा ना, तो उसको कहते हैं उत्तर पाषाण काल। तो ये उत्तर शब्द जहाँ पर आपको मिले, इसका मतलब उसके बाद जो लगा है वो बीत गया है। तो यहाँ क्या लिखा गया? उत्तर पाषाण काल। तो ये जो उत्तर पाषाण काल है, किसको कहा जाता है? ताम्र काल, ताम्र काल को ही। इसी को कहते हैं चालकोलिथिक। चालकोलिथिक, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, चालकोलिथिक पीरियड किसको कहेंगे? ताम्र पाषाण। नाम से देखिए, ताम्र मतलब तांबा। तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण खोज थी वो क्या थी? तांबा की खोज। तो जब तांबे की खोज कर लिए तो सबसे फर्स्ट धातु क्या थी जिसका खोजा गया? वो था तांबा। अब तांबे की खोज किए तो इसको घर में तो रखेंगे नहीं, बैंक वैंक था नहीं, नहीं तो जमा कर देते, खूब बढ़िया से सुरक्षित रखते। तो अब करेंगे क्या? इसका उपयोग करके हथियार को और मस्त बना लेंगे। तो इससे वो औजार बनाए। ठीक, और इस तांबा का प्रयोग करके जो फर्स्ट औजार बनाए, क्या था फर्स्ट औजार? वो था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का मतलब समझते? वही टंगारी। तो सबसे पहला धातु जो खोजे, तांबा, और उस धातु का उपयोग करके पहला हथियार जो बनाए, कुल्हाड़ी। क्लियर है इतना? खटाखट इतना उतार लीजिए। देखिए, पूरा पाषाण काल मानव इधर उधर उगल नंगाई टहरता था बंदर की तरह, और इसमें पत्थर के जैसे हथियार, पत्थर के बड़े बड़े हथियारों का उपयोग करता था। यहाँ खोज क्या थी? महत्वपूर्ण आग की खोज। उसके बाद मध्य पाषाण काल में हथियार छोटे छोटे होने लगे, जिसे कहते थे माइक्रोलिथ। यहाँ क्या किया? पशुपालन। अब यहाँ पर तो मनमानी इधर उधर टहलता था, यहाँ पर भी पशु को लेकर टहलने लगा। यहाँ वो कृषि की खोज कर लिया। अब जब कृषि की खोज कर लिया तो आराम से एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, स्थायी आवास बना लिया, और यहीं पहिया की खोज किया। तो पहिए की खोज या कृषि की खोज नवपाषाण काल। पशुपालन मध्य पाषाण काल। फर्स्ट पशु कौन सा था जिसको पाला? तो फर्स्ट पशु क्या था? कुत्ता था। और इसी को ही क्यों पाला? क्योंकि ये कुत्ते जो होते हैं मानव वाले माहौल में बहुत जल्दी ढल जाते हैं। ठीक, इसलिए इनको पहले सबसे पाला गया। और ये उतने मतलब बहुत बड़े और खूंखार टाइप के भी नहीं होते। आराम से काट वाट लिए तो ज़्यादा चिल्लाई विल्लाई मत, सुई लगवाइए, ठीक हो जाएंगे। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन। नव पाषाण काल में कृषि और पहिए की खोज। क्लियर है इतना? मानव के अस्थि पंजर यहीं से मिले थे। दफनाना उफनाना यहीं शुरू किया। यहीं अंत्येष्टि क्रियाक्रम, दफनाना जलाना वो सब शुरू किया। यहीं एक ठो और क्या था? अंत्योष्ठी। ठीक, एक ठो स्थान है देखिए, बुर्ज होम, कश्मीर में है बुर्ज होम।
ये जो बुर्ज होम है कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ हुआ क्या, यहाँ गर्त आवास मिला है, गर्तावास। ठीक, ये जो गर्तावास है, अब मान लीजिए मौसम मानना क्या है, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंडी, तो मौसम इधर उधर बदल रहा है, तो मानव जो है एकदम कपड़ा वपड़ा था नहीं, नहीं तो जर्सी जैकेट ये सब कुछ नहीं था, इधर उधर टहलता था, पत्ती उत्ती ओढ़ता था। तो जब ठंडी आती थी तो ठंड से बचने के लिए कुछ तो करेगा मानव, क्योंकि अब धीरे 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 समझदार हो रहा है, लड़की तो है नहीं कि दिमाग है नहीं, उसमें कुछ पुरुष भी थे, तो वो लोग अपना दिमाग लगाए और गड्ढा खने, गड्ढा खन के अंदर रहने लगे। जो हवाएं हैं वो ऊपर तक ही चलती हैं, एकदम जमीन के अंदर वहाँ तो जाएंगी नहीं कि हाँ चलो ढूंढो कहाँ तक मानव है। तो क्या काम किए, गर्तावास, जमीन के अंदर गड्ढा खोदे और वहीं रहने लगे। तो इससे वो ठंड से बचने के लिए ये किए थे। इसमें देखिए ये जो बुर्ज होम है, यहाँ गर्तावास में कोई कोई मान लीजिए एक आध ठो गड़बड़ सड़बड़ गर्तावास बनाया और ऊपर से मिट्टी धस गई, दब के मर गया, तो मानव के साथ कुत्ता का अवशेष मिला है बुर्ज होम में। मानव प्लस कुत्ता का अवशेष बुर्ज होम। ठीक, गर्तावास बुर्ज होम। और इसके साथ साथ फर्स्ट बार जो खेती थी वो कहाँ की गई, मेहरगढ़। यहाँ क्या की गई, फर्स्ट खेती किसकी की गई, जौ और चना की। तो जो फर्स्ट फसल थी ये क्या थी, जौ व गेहूं, चना नहीं। क्लियर है इतना। एक ठो स्थान बताए हैं भीमबेटका। ये जो भीमबेटका है एमपी के रायसेन जिले में है, यहाँ क्या मिला था, शैल चित्रकारी। क्या करे बेचारा, आराम से गुफा में रहते रहते सोच रहा था इधर उधर कुछ बना दे, प्लान बनाता था कैसे कैसे पकड़ना है, जानवरों को कैसे मारना है, तो प्लान को चित्र द्वारा समझाता था। जैसे हम तुम लोगों को ऐसे इस बोर्ड पर पढ़ा, आप लोगों को इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, वैसे उस समय मानो प्लान बताता है कि दिखो इधर से सब ऐसे जानवरों को घेर लेंगे, इधर भागेगा, उधर 2 लोग खड़े रहेंगे, इधर 4 लोग खड़े रहेंगे, ये सब प्लान बनाता था गुफा में बैठ के, तो चित्र द्वारा समझा देता था। यही जो भीमबेटका है यहीं पर क्या मिला, शैल चित्रकारी। क्लियर है इतना। तो सबसे पहली बार खेती की गई जौ और गेहूं की। पहली धातु जो खोजी गई, तो जो फर्स्ट धातु है वो है तांबा। इस तांबा का उपयोग करके फर्स्ट हथियार जो बनाए, फर्स्ट हथियार वो था कुल्हाड़ी यानी कि टंगारी। क्लियर है इतना। बताइए किसी को इतने में कुछ दिक्कत परेशानी घबराहट झंझट। ये जो फर्स्ट औजार की प्राप्ति है ये प्राप्ति हुई थी, मतलब कैसे पता था, तो ये जो प्राप्ति स्थल है ये प्राप्ति स्थल था नामो अजीब था, अतिरम्पक्कम, अतिरम्पक्कम। क्लियर है इतना। तो बताइए मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, कार्लाइल। तो इतना क्लियर। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के पिता कनिंघम, इतिहास के बाबूजी हेरोडोटस, आग की खोज, पहिया की खोज। ठीक, तो इस वीडियो में क्या क्लियर किया गया, प्राग ऐतिहासिक काल। वीडियो अच्छा लगे तो आगे जो आपका मन करे वो कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, उसके पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन का पीडीएफ बना के नीचे टेलीग्राम लिंक है उसमें भेज देंगे, तो आप लोग चाहें तो जाके वहाँ से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर हैं। अब देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाया जा रहा होगा, क्वेश्चन देखिए फटाफट उत्तर बताइए। आग की खोज, पहिया की खोज, सब गर्तावास, मानव के साथ कुत्ते के अवशेष मिले। ठीक, तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन शो किए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को एक बार खटाखट देखिए, वीडियो को रोकिए, मस्त से जो उत्तर आए समझ में बताइए। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना बहुत है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।